जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों स्टडी कैपिटल में। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। किन के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है? जो भी बच्चे सीयूईटी यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात पहले आपसे कह देना चाहता हूं, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं देख सकते तो आप जो भी अपना काम कर रहे थे, बहुत बिजी इंसान होंगे है ना, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज, वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपकी किस्मत भी आरसीबी जैसी ही रहेगी। ठीक है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर सीयूईटी नहीं निकल पाएगा, है ना। अब जो बच्चे वीडियो देख रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अगर सीयूईटी यूजी 2024 देने वाले हो तो एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए। ठीक है, सूचना ये है कि केवल और केवल 50 दिन बचे हुए हैं सीयूईटी यूजी में। ठीक है, सीयूईटी यूजी 2024 के लिए केवल और केवल 50 दिन बचे हुए हैं। तुम अभी जब ये वीडियो देख रहे होगे तो उसमें एक दिन और माइनस कर लो, 49 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, अब तुमने बहुत पहले से पढ़ाई करके रखी तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुतों का हाल ऐसा है कि सर अभी शुरू कर रहे हैं, बताइए सीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। अब देखो, जो बच्चे भी जनरल टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला। ठीक है, इसमें मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ जनरल टेस्ट में हमको कैसे इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, हमको कैसे इसको प्लानिंग करना है, और सर अगर हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो सीयूटी में 250 प्लस स्कोर किया जा सकता है, इतने कम समय में किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो क्या मेहनत करनी है अपन को, है ना। सबसे पहले थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न समझ लो। पेपर पैटर्न बहुत लोगों को नहीं मालूम, बता देता हूं मैं। तुम्हारा जो जनरल टेस्ट है ठीक है, वो तुम्हारा 250 मार्क्स का होने वाला है, 250 मार्क्स का। अब इसमें आने वाले तुम लोगों को 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तुमको करने केवल 50 क्वेश्चन है। तो सर बाकी 50 जो 10 क्वेश्चन बचे वो कौन क्या करेंगे? ये 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, तुमको 60 क्वेश्चन आएंगे, तुमको करने 50 क्वेश्चन है, तुम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इसमें तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। 60 आने वाले हैं, 50 कटेंगे, 50 तुमको करने हैं। अब 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कितना, 5 नंबर का है, तो 50 को 5 से इंटू कर दो, मतलब तुम्हारा 250 नंबर का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ठीक सर। माइनस मार्किंग है क्या? हाँ बिल्कुल माइनस मार्किंग है, -1 है। मतलब क्या सर, सिंपल भाषा में इतना समझो, जब तुम 5 गलत क्वेश्चन कर दोगे तो तुम्हारा एक सही वाला क्वेश्चन है जो गलत हो जाएगा। जब तुम 5 गलत आंसर दे दोगे तो तुम्हारा एक सही वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो भैया बहुत अच्छा एग्जाम है। सोचो 60 क्वेश्चन आने हैं, 50 करने हैं, 10 टफ क्वेश्चन तुम पहले ही छोड़ सकते हो, तो भैया पेपर तो छोड़ के आना नहीं है। और एक क्वेश्चन करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो बस 1 नंबर कटेगा, सिंपल सा। तो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न हो गया, जो बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने एकदम सरल शब्दों में बता दिया है। ठीक है, अब देखो सर आपने पेपर पैटर्न बता दिया, बाकी सब चीजें बता दी, अब हम करने क्या वाले हैं सर, हमको कैसे पढ़ाई करनी है। तो जनरल टेस्ट का जो तुम्हारा सिलेबस है, जनरल टेस्ट का जो तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, जनरल टेस्ट के सिलेबस में एनटीए ने एक सिलेबस जारी किया है, लेकिन उसने नीचे एक नोट लिख दिया है। नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखा है आपके साथ प्रैंक हो गया है ना, क्योंकि उसने अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग, बस उसने इतना लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, इतना लिख के से छोड़ दिया। आप जीके जीएस में वो प्रभु जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सोशल से जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, जनरल साइंस से जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से जो मन आएगा वो पूछेंगे। मैथ्स में कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया कि रेशो पूछेंगे, परसेंटेज पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कुछ भी डिफाइन नहीं किया। बस मैथ्स लिख दिया है, रीजनिंग लिख दिया है, जीके लिख दिया है, जीएस लिख दिया है, करंट अफेयर लिख दिया, बस उनके सिलेबस में चुपचाप इतनी चीजें बातें लिखी हुई है, बस इतनी बातें लिखी हुई हैं। पर अगर आप लोग पहली बार पेपर दे रहे हो तो तुमको ऑलरेडी पता नहीं होगा कि क्या पेपर आता है, कैसे पेपर आता है। लेकिन नॉर्मली जो 3 सालों से पेपर आ रहा है उसमें मेजरली आपके जो सब्जेक्ट आने वाले, जैसा मैंने आपको बताया, जो 3 भागों में डिवाइडेड है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और करंट अफेयर आती है। ठीक है, अब देखो तुम लोगों का ये जो जीके जीएस में क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री से क्या आएगा, पॉलिटी से क्या आएगा, ज्योग्राफी से क्या आएगा, इसके ऊपर मैं सिलेबस का अलग वीडियो बनाऊंगा। वो भी आज ही डेट बता दूंगा कब ये वीडियो आएगा, क्योंकि अभी वीडियो बनाऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी। अभी बस इतना समझो कि अभी हमको कितने क्वेश्चन आने वाले उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो जो 3 साल का पैटर्न है ना, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से सिंपल सा इतना रहता है कि 20 क्वेश्चन तुम्हारे जीके, 20 क्वेश्चन तुम्हारे मैथ से आ जाते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन तुम्हारे ठीक रीजनिंग से आ जाते हैं, और जीके जीएस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, किसी में से 3 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, किसी में 2 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन बाकी 60 में से 20 मैथ से आएंगे, 20 रीजनिंग से आएंगे, 20 तुम्हारे करंट अफेयर और जीके जीएस से आएंगे। ठीक है, कभी कभी जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी मैथ से 20 आते ही आते हैं, रीजनिंग से 15-20 आते हैं। तो तुम्हारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब सिंपल सा तुमको करना क्या है, 12th का एग्जाम दे चुके होगे, नंबर आने वाले होंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो घर में एकदम बढ़िया लड्डू बट रहे होंगे, मिठाई बट रही होगी। लेकिन ध्यान रखो 12th के नंबर की अभी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में, लेकिन कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा तुम्हारे 12th के नंबर के आधार पर। तुमको अल्टीमेटली देना सीयूईटी ही है ना। तो देखो तुम्हारा ये जो 20-20 नंबर से सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं ना, तो एक चीज़ चेक कर लो इसमें से। चेक क्या करना है तुमको कि तीनों में से तुम्हारा एक तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा ही, तुम्हारी या तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी, या तो तुम्हारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, या तो तुम्हारी जीके जीएस या करंट अफेयर में से कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा ही। मान लो हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, करंट अफेयर तुम रोज पढ़ते हो, तो तीनों में से तुम्हारा एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। अब तुमको यहाँ पे 50 दिन बचे, तो ध्यान रखना एक चीज क्या करना है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको एकदम लड्डू लेके बैठे मत रहना। ठीक है, उसी को पढ़ते रह रहे हो। जो वीक सब्जेक्ट है उसमें तुमको अच्छे से काम करना है कि भैया इसको हम कैसे टैकल करें। जैसे मान लो मेरी जीके जीएस मेरी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग बहुत आसान होती है, रीजनिंग है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो मैं बता रहा हूँ तुम ढंग से
15 दिन अगर 20 दिन रीजनिंग अच्छे से पढ़ोगे आराम से क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मेरे को पता क्या लगा सर मेरी मैथ्स थोड़ा सा वीक है ना, तो तुमको क्या करना है, मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सिलेबस कहाँ से पता लगेगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो उसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो डिटेल स्ट्रेटजी अपन को करना क्या है। एक और चीज़ ऐसा मैंने बताया ना कि मैं जीके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक, जीके, कहाँ से क्या आता है सबके ऊपर वीडियो बना के दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि अब तुम लोग अभी 50 दिन में हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे ना तो हिस्ट्री आधी भी नहीं खत्म कर पाओगे, इतनी ज़्यादा हिस्ट्री बड़ी है। लेकिन हमको बस अपने जितना काम की है उतनी पढ़नी है अभी, क्योंकि पेपर निकालना है अभी, तो उसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाऊंगा और सिलेबस भी बनाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक रुकना, मैं बताऊंगा कब इसका वीडियो आएगा। अब देखो अभी डिटेल स्ट्रेटजी में क्या कर सकते हैं, तुमको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्टडी क्या है, देखो एक बुक के पीछे लेके बैठ मत जाना। मतलब क्या तुम कोई बुक मार्केट से लाके खरीद लाओगे, बोलोगे सारा पेपर इसी से आ जाए, उससे कोई पेपर नहीं आने वाला। मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं आती है जिससे पूरा का पूरा पेपर आ जाता। अगर ऐसा होता तो वो बुक का नाम पहले मुझे बताना, पहले जाके वो बुक मैं ही खरीदूंगा, है ना। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं पहले ही मतलब क्लियर कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन बता रहा हूँ ऐसे कोई मार्केट में बुक आती नहीं है, सब ये उल्लू बनाते हैं। तो कोई बुक के भरोसे मत बैठे रहना। अब यार स्मार्ट और डिटेल स्ट्रेटजी में क्या है, तुम्हारे जो पेपर होने वाला है मैं तुम लोगों को सिलेबस की वीडियो सारे यहाँ पे बना के दूंगा। कुछ टॉपिक तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो तुमको स्ट्रॉन्ग होंगे उनको तुमको कम पढ़ना है, जो तुम्हारे वीक टॉपिक है उनको तुमको ज्यादा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो मैं बताऊंगा, वो तुमको खुद ही मैं बताऊंगा, तुमको उनको बस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन का ज्योग्राफी मान लो, तो ज्योग्राफी में तुमको ये नहीं पढ़ना हिमालय कब से बने, कहां से बने। तुमको सिंपल क्या पढ़ना है, इंडिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स पढ़ने हैं, सतपुरा रेंजेस, विंध्या रेंजेस, नीलगिरी माउंटेन्स, अन्नाई माउंटेन्स और अपन के हिमाचल हिमालयन माउंटेन्स। तुमको इंडिया की रिवर्स पढ़नी है, इंडिया के नेशनल पार्क पढ़ने हैं, इंडिया की सॉइल पढ़नी है, इंडिया के फॉरेस्ट पढ़ने हैं और थोड़ा बहुत इरिगेशन पढ़ लेना कि खरीफ क्रॉप क्या होते हैं और अपन के रबी क्रॉप क्या होते हैं। बस टॉपिक वाला स्पेसिफिक पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ा साइड किया, क्योंकि 50 दिन ही बचा है। हिस्ट्री में भी क्या करना है, एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट है, गुप्ता एम्पायर इंपॉर्टेंट है, पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, साइड किया। सेम क्या करना है पॉलिटी में करना है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, साइड कर दिया। मतलब एक सब्जेक्ट को लेके बैठे रहोगे ना तो 50 दिन में एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक वाइज पढ़ो और साइड करो, खत्म करो चीजों को। ठीक है, उसका तुमको पता कैसे लगेगा सर कि सर मैंने जो पढ़ा है वो सच में मेरे दिमाग में चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने यहां लिख के रखा है PYQs और मॉक टेस्ट। भैया अगर आप पिछले साल का जो पेपर होने वाला है, मान लो उसमें 250 नंबर का पेपर था, तुमने सारे टॉपिक पढ़ के अगर उस 250 में से तुमने सारे टॉपिक पढ़े और तुम्हारे उसमें से आ रहे हैं अभी 180 मार्क्स, तो मान के चलो तुम इस बार भी पेपर निकाल के जाओगे। क्योंकि इस बार जो पेपर बन के आएगा कोई मंगल ग्रह से बन के नहीं आएगा। अगर तुमको पिछले साल के क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब तुमने एकदम सटीक जगह से तैयारी की है, तुमने सटीक जगह से पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम कितना भी पढ़ लो लेकिन तुमसे PYQ नहीं बन रहे मतलब तुमसे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर तुमको पिछले साल का पेपर नहीं समझ में आ रहा है तो इस साल के पेपर में कोमा में चले जाओगे, कुछ भी नहीं आने वाला समझ में। ठीक है, अब PYQ कहां से मिलेंगे, सारे के सारे मैं PYQ प्रोवाइड कराऊंगा सारे के सारे। और दूसरा तुम लोग को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट भी मैं तुम लोगों को दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा ये है, उसको जज करो। टॉपिक वाइज डायरेक्टली पढ़ो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं खुद वीडियो बना के दूंगा हर सिलेबस के ऊपर। और तीसरा तुम लोगों को ध्यान रखना एक और चीज, अपन को जनरल टेस्ट में ना सिर्फ 1 घंटा मिलने वाला है। 1 घंटे में अपन को मैथ्स भी करनी है, अपन को रीजनिंग भी करनी है। तो हमको ना स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैथ्स का क्वेश्चन बनाने में मैं 5 मिनट लगा देता हूं तो 12 क्वेश्चन बनाने में मैं 60 मिनट लगा दूंगा, 1 घंटा मेरा हो गया, बाय बाय छुट्टी, है ना। तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। तुमको टॉपिक पढ़ने हैं, मैथ्स के अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर जी भर के PYQ लगाना और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। अगर ये तीनों चीजें तुमने सटीक तरीके से कर ली, अच्छे से कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ जो भी कॉलेज में जाना चाहते हो आराम चले जाओगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों ने निकाला है, बच्चों ने किया है, लेकिन ना मेहनत भी उन्होंने दुगनी की थी, तो तुम लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार रहो। बाकी मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं 100 नहीं 110% आप लोगों को हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर इतनी बातें थी, जो बस काम की बातें थी मैंने वो डायरेक्टली बता दी, कोई ऐसा फालतू चीजें नहीं बताई यहाँ वहाँ का, जो एकदम सीधे मुद्दे वाली बात थी बता दी है। अब देखो जो बच्चे जुड़ना चाहते हो मेरे से उनके लिए टेलीग्राम चैनल है, स्टडी कैपिटल 2024 टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली नाम लिखने से नहीं मिलेगा, तो करना क्या, आप लोग टेलीग्राम में जाना या सर्च बटन में जाना। सर्च बटन में जाने के बाद क्या लिखना, @स्टडी कैपिटल नोट्स NOTES। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले चैनल आ जाएगा, इसमें लगभग 1630 बच्चे जुड़े हैं, 1630 बच्चे जुड़े हैं, सबके सब तैयारी कर रहे हैं CUET की। और यहाँ जितनी भी PDF है, नोट है, जितने भी फ्री आइटम मैं सेंड करता हूँ, जितना भी मेरा ग्रुप है जो गाइडेंस सेंड करता हूँ मैं इसी ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो तुमको जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना है स्टडी कैपिटल का। क्या करना है, स्टडी कैपिटल का मतलब टेलीग्राम में आना, सर्च करना। सर्च क्या करना है तुमको, सर्च करने के लिए मैंने यहाँ लिख के रख दिया तुम लोगों को, यहाँ पर तुम लोगों को सर्च करना है स्टडी
कैपिटल नोट्स, एक साथ करके सर्च करना, अलग अलग करके मत करना, ठीक है। @ लिखना, स्टडी कैपिटल नोट्स लिखना, क्योंकि आप लोग जब यूजर नेम लिखोगे तभी आपका सामने वाला वो आएगा, खुल के आएगा। डायरेक्टली स्टडी कैपिटल लिखोगे तो नहीं आएगा, बहुत लोगों ने फर्जी बना के रखा है। लेकिन जो मेरा असली वाला ग्रुप है उसमें 1630 बच्चे हैं, ठीक है। तो स्टडी कैपिटल नोट सर्च करना, जो पहला ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये पहला काम तुम लोगों के लिए। दूसरा काम देखो क्या है, तुम्हारे लिए जो मैंने कहा था अपकमिंग वीडियोस में बना के दूंगा कि भैया किस टॉपिक से क्या आने वाला है, तो मैं आज की वीडियो में ही बता देता हूं तुम्हें अगला वीडियो कब मिलेगा। देखो तुम लोग को ज्योग्राफी का जो सिलेबस है जनरल टेस्ट का, मैं तुम लोग को 10 तारीख को दे दूंगा, हिस्ट्री वाला 11 तारीख को दे दूंगा, पॉलिटिकल साइंस वाला 12 तारीख को दे दूंगा। फिर बहुत बच्चों को डाउट पता है क्या कि सर बीएचयू के लिए हमको जनरल टेस्ट देना है या डोमेन देना है, डीयू के लिए जनरल टेस्ट देना है या इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है, हिंदी लैंग्वेज लेनी है। तो बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एएमयू, बीबीएयू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तुम लोग को 13 तारीख को इसका वीडियो मिल जाएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 14 तारीख को तुम लोग को एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। ये सारे वीडियो जिस दिन मैंने डेट में दिए उसी डेट को तुम लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है, इससे ज़्यादा काम का चैनल तुम लोगों को सीयूटी में कहीं मिलेगा नहीं। सब बस बरसाती मेढक है, जब उनको सीयूटी में लगता है व्यू मिलने वाले हैं तो आके कूद जाते हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, तो जाके आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। एक और चीज़, मैथ्स और रीजनिंग का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का तुम लोगों को वीडियो में बताऊंगा, और साथ में जनरल साइंस से क्या आने वाला है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी 10, 11, 12 को तुम लोगों को सारे वीडियो मिल जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इनिशिएटिव था वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कई बच्चे उसमें नहीं जुड़े हैं, तो अभी आप लोगों को उसके बारे में बता देते हैं। देखो ये मेरी जनरल टेस्ट की क्लास, जनरल टेस्ट जीके जीएस प्रीमियर सीयूटी प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल चल रहा है ना, तो यहाँ पे सीयूटी करा रहा हूँ मैं प्रीमियर लीग, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन सारा का सारा, मतलब यहाँ पे जिस बच्चे को अच्छे जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है उस बच्चों को क्लास जरूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपना खुद का नुकसान करा रहे हो, बाकी आपकी जहाँ से मर्जी आप वहाँ से करो। ये क्लास हर दिन यूट्यूब पे लाइव चलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर दिन इस क्लास को 500 बच्चे देख रहे हैं। तो अगर तुम नहीं देख रहे हो ना तो तुम्हारा अपना नुकसान है। हर दिन स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे, मेन यूट्यूब चैनल पे स्टडी कैपिटल की क्लास चलती है। मैं हर दिन आता हूँ, मंडे से लेकर सैटरडे तक चलती है, 8 बजे रात को स्टार्ट होती है, 9 बजे तक चलती है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ, खुद से पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में जैसे मैं क्या करता हूँ कि नेशनल पार्क दे दिया याद कराने के लिए, तो तुम लोग कैसे धीरे धीरे करके सारी चीजें मैं याद करा दूंगा। और इसमें एमसीक्यू में अभी से अपन दिन के 50 या 30 क्वेश्चन करते हैं। सोचो अगर आपको 30 दिन आप क्लास करोगे, अपन 900 क्वेश्चन कर लेंगे, 900 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके कितने ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे। और जो भी कंटेंट होगा ना सारा रेलेवेंट होगा, सारे कंटेंट रेलेवेंट होंगे। मैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन उठाता हूँ वो जैसे सीयू टीम जो आ चुके हैं या तो वो वाले उठाता हूँ, या तो बीएचयू जेएनयू जो खुद के एग्जाम कराते थे वहाँ से उठाता हूँ। तो आप लोग अगर क्लास में जुड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो, जो कि नहीं होने चाहिए, तो 8 से 9 में जरूर आके क्लास में जुड़ा करो, ठीक है। ये क्लास का लिंक और इसकी जो पीडीएफ होती है मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर भेजता हूँ जहाँ मैंने आपको अभी बताया, तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर लेना। ये दोनों बातें क्लियर है, टेलीग्राम वाला क्लियर है, स्ट्रेटजी बता दी, वीडियो कब कब आने वाले हैं सारी चीजें बता दी, सब कुछ हो गया। हिंदी में भी वही सेम चीज लिखी है, तुम लोगों को दिख रहा होगा। अब एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक कर दो, इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। मैं आपसे अगली तारीख को मिलता हूं, 10 तारीख को ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा, और कौन से टॉपिक पे हमको ज्यादा फोकस करना है वो भी चीज बताऊंगा, ठीक है। प्लीज चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको 10 तारीख को मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत मेहनत करते रहो, बहुत पढ़ाई करते रहो। अपने बोर्ड में बोर्ड अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन आप सबके लिए, लेकिन फिर भी हमको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। और जिनका बोर्ड में मार्क्स इतना अच्छा नहीं गया, आप लोगों के पास एक लास्ट मौका है कि अच्छा खासा बीएचयू डीयू जेएनयू एक बार निकाल लो, कोई बोर्ड याद भी नहीं रखेगा तुम लोगों का, ठीक है। चलो जय हिंद जय भारत, 10 तारीख को मिलते हैं। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, टेलीग्राम चैनल में जाकर जुड़ जाओगे। मैं तुम लोगों को मिलता हूँ मंडे को 8 बजे लाइव क्लास में जनरल टेस्ट की।